हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि एलेक्स शावू को बचाकर उससे कहता है तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की नीड हो तो तुम बेझिझक मुझे बोल देना, और हाँ मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, हम कभी एक नहीं हो सकते। जिसके बाद शावू का जो भी रिप्लाई आता है उससे दोनों भाई हक्के बक्के हो जाते हैं। शावू से बोलती है मगर मैंने तो हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह माना है, और ये बात सुनते ही लियोन जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स फिर से उसी टाइपराइटर वाली जगह पर आ जाता है जहाँ पे वो अपने रिवॉर्ड्स को देख के बोलता है मुझे यकीन नहीं होता ये मैंने कर दिखाया। फिर हम देखते हैं कि उसे फिर से यहाँ पर एक टास्क मिलता है कि अगर उसे कोई सिंसियरली थैंक्स बोलेगा तो उसे इसके बदले में गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। जिसके बाद उस टाइपराइटर में से भी एक गोल्ड कॉइन निकलता है। इसे देखकर एलेक्स काफी ज्यादा खुश होकर उठता है और लियोन को उसे थैंक्स कहने के लिए कहता है। तो लियोन उसे कहता है भाई प्लीज ऐसा बिहेव तो मत कर यार, सो जा, मुझे डर लग रहा है तेरा। तो एलेक्स उसे बोलता है डरो मत, बस तुम मुझे थैंक्स कहो। तो लियोन उसे अपना ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलता है और लियोन के उसे थैंक बोलते ही उसे एक गोल्ड कॉइन और मिलता है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है। अब वो लियोन से बोलता है प्लीज मुझे वापस से थैंक यू बोलो, लेकिन इस बार जब लियोन थैंक यू बोलता है तो उसे गोल्ड कॉइन नहीं मिलता। इसके बाद वो समझ जाता है, लेकिन तभी लियोन उससे पूछता है कि भाई तुझे हुआ क्या है, तो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो वो उसे बताता है कि भाई शायद मुझे अपनी स्पेशल पावर्स मिल चुकी है। इसके बाद एलेक्स फिर से उसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ पे वो एक मशीन को देखता है जिसमें कॉइन डालने के बाद उसे कुछ मेडिसिन मिलती है। अब लियोन उससे यहाँ रियल वर्ल्ड में पूछता है भाई क्या यही आपकी सुपर पावर्स है, और यहाँ रियल वर्ल्ड में वो अपने घाव पे कुछ मलहम सा लगाता है। अब वो अपने भाई को बताता है कि मुझे अपनी रियल पावर तभी मिलेगी जब मुझे कोई सिंसियरली थैंक्स बोलेगा। अब वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और लियोन से कहता है सबकी पावर्स कमाल की होती हैं, लेकिन हम दोनों भाइयों की पावर्स काफी अजीब हैं। अब यहाँ पे हमें लियोन की सुपर पावर्स के बारे में पता चलता है जिसमें वो अपनी पावर्स को यूज तो कर सकता है, लेकिन यूज करने के साथ ही उसकी पावर और भी ज्यादा कम हो जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद लियोन को एक शूटिंग स्टार दिखाई देता है जिससे वो प्रे करने लगता है, लेकिन एलेक्स उसे ऐसे करने से रोक देता है। इसके बाद लियोन एलेक्स से कहता है भाई आखिर ये शूटिंग स्टार्स इतने जल्दी गायब क्यों हो जाते हैं। तो एलेक्स उसे बताता है कि क्योंकि वो किसी के विश सुनना ही नहीं चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें लियोन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ एलेक्स लियोन की फीस को टेबल पे रखता है, जिसे देखकर मास्टर पूछता है आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं आते। तो एलेक्स मास्टर से कहता है क्योंकि मैं अपने दोनों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बाद एलेक्स मास्टर से पूछता है कि आखिर पैंडेमिक के बाद वो वहाँ पर बड़ी सी दीवार क्यों बनाई गई है। तो मास्टर बताते हैं कि टाइम आने पर तुम्हें ये बात पता चल जाएगी। इसके बाद वो एलेक्स को भी क्लास से बाहर बैठकर पढ़ने की परमिशन दे देते हैं, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और मास्टर से थैंक्स बोलता है। इसके बाद मास्टर क्लास में सभी को सर्वाइकल के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। अब मास्टर एलेक्स से पूछते हैं बताओ अगर तुम्हारे सामने भेड़िए आ गए तो तुम उनसे कैसे बचोगे। अब यहाँ पर उसे पढ़ने का टास्क मिलता है और वो बच्चों को भेड़िए से बचने के आइडियाज देता है। अब मास्टर उसको आगे आकर सभी को पढ़ाने के लिए ऑफर करते हैं। अब उसका टास्क पूरा करने की वजह से उसे रिवॉर्ड के तौर पर फिर से सुपर पावर्स मिलती है। अब यहाँ पर सारे बच्चे एलेक्स को खड़े होकर गुड मॉर्निंग करते हैं। इसे सुनकर एलेक्स को एक आइडिया आता है कि आखिरकार उसे सिंसियरफुली थैंक्स कैसे मिल सकता है। इसके बाद वो उन्हीं बच्चों से सिंसियरली थैंक्स पाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर लियोन बोलता है ये तो फिर से स्टार्ट हो गया है, लेकिन उन बच्चों के थैंक्स कहने पर भी उसे कोई कॉइन्स नहीं मिलते। अब घर जाते हुए लियोन अपने भाई से उन बच्चों की शिकायतें कर रहा होता है। तभी वो शाओयू को देख लेते हैं कि वो अपने इयररिंग्स को गिरवी रख रही है और यहाँ का मालिक उसे बदतमीजी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एलेक्स पहुँच जाता है और गुस्से से पैसे रखता है और वो शाओयू से कहता है तुमने जो मेडिसिन रखी थी ये उसके पैसे हैं, लेकिन शाओयू उसके पैसे नहीं ले रही होती। तो एलेक्स उससे कहता है तुम चिंता मत करो, आज के बाद फ्यूचर में जब भी मुझे मीट मिलेगा मैं उसका सूप तुम्हें भी पीने दूंगा। इसके बाद लियोन बोलता है भाई ये तो गलत है, क्या हम एक साथ में मीट नहीं खा सकते। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि हाँ सही कहा। फिर वो शाओयू से कहता है कि फ्यूचर में जब भी मैं मीट बनाऊं या सूप बनाऊं तो तुम डिशेस को वॉश कर देना। जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन शाओयू उसकी बातों से राजी हो जाती है। इसके बाद एलेक्स उसे घर चलने के लिए कहता है। अब हमें एक क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए एक डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही होती है, लेकिन डॉक्टर उसके हस्बैंड का ट्रीटमेंट नहीं करता और ये सब कुछ वो तीनों खड़े हुए देख रहे होते हैं। इसके बाद एलेक्स उन दोनों को घर जाने के लिए कहता है। इसके बाद लियोन उसे आइडिया देता है कि भाई अगर आपको सिंसियरली थैंक्स चाहिए लोगों का तो क्यों ना आप
डॉक्टर वाला काम कर लो। तो एलेक्स कहता है कि हाँ, अब मैं डॉक्टर ही बनूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलेक्स उसी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर छुपा होता है और वो अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ उस डॉक्टर की मेडिकल स्किल्स को लर्न करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ उसे उस डॉक्टर की बेकार की स्किल्स मिल जाती है, क्योंकि यहाँ उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर असल में फ्रॉड है। अब वो उस डॉक्टर से पूछता है, बताओ मुझे तुम्हारे पास कौन सी मेडिकल स्किल्स है। तब वो डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पास तो कोई मेडिकल स्किल है ही नहीं। और ये सुनकर एलेक्स का गुस्सा डबल हो जाता है। फिर वो उस डॉक्टर को मारकर घर जाता है जहाँ शाओयू खाना बना रही होती है। इसीलिए दोनों भाई शाओयू को थैंक्स बोलते हैं। अब शाओयू उनसे बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम लोग डिनर में खाते क्या हो, तुम्हें क्या पसंद है। अब लियोन उसे बताता है कि हम तो कभी डिनर करते ही नहीं है। और ये बात सुनकर शाओयू चौंक जाती है। इसके बाद एलेक्स उसे बताता है कि मैंने सोच लिया है मैं एक क्लिनिक खोलूंगा और वहाँ तुम मेरी नर्स बन जाना। तो शाओयू अब उससे पूछती है, क्या तुम सच में एक डॉक्टर बनने वाले हो? क्या तुम्हारे पास मेडिकल स्किल्स है? तो एलेक्स बोलता है, नहीं, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट मेडिकल की स्किल्स है जो किसी भी चोट को जल्दी ही ठीक कर सकती है। इसके बाद वो अपने हाथों को उसे शो करता है जहाँ उसका घाव एकदम से ठीक हो गया होता। अब शाओयू उससे बोलती है, यहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं, तो बताओ तुम्हारे पास पेशेंट्स कहाँ से आएंगे? तो एलेक्स बोलता है, तो फिर क्या मैं खुद को ही मारकर अपना ही ट्रीटमेंट करूँ? ये सुनने के बाद वो दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर एलेक्स बोलता है, नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं रहेगा ना। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलेक्स अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाता है जिसमें लिखा होता है कि उसने एक नई क्लिनिक खोली है। इसके बाद वो उसी मेडिसिन को बनाने लगता है जिसकी स्मेल बहुत गंदी होती है और इसकी स्मेल की वजह से आसपास के लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एलेक्स एक आदमी को जबरदस्ती पकड़कर उस मेडिसिन के बारे में बताने लगता है। अब वो आदमी तो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एलेक्स अब चिल्ला चिल्लाकर सभी को बताता है कि उसने बहुत दिनों से एक सीक्रेट रेसिपी को छुपा के रखा था, लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसे वो रेसिपी सभी को बता देनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग करके उस मेडिसिन के बारे में सभी को बताने लगता है। लेकिन इसके बाद जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो देखता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, सब लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। इसके बाद एलेक्स को एक आदमी दिखाई देता है जिसके पास जाकर वो जबरदस्ती ही उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए बोलता है, लेकिन उसके काफी कहने के बाद भी वो आदमी उसकी बात को नहीं मानता है। जिसके बाद एलेक्स उसका फ्री में ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है और ये बात सुनते ही वो आदमी भी हाँ बोल देता है। और तब हम जब करीब जाते हैं तो देखते हैं कि एलेक्स ने उसकी गर्दन पे चाकू रख के उसे जबरदस्ती हाँ बुलवाई होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो जंगल की ओर जा रहे होते हैं और वो यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए रुकते हैं। तभी वो गन शूटर लड़की उस जगह को देख कर बोलती है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर हमने 2 दिन पहले कैंपेनिंग करी थी। फिर वो गाइड से कहती है, तुम हमें 2 दिनों से एक ही जगह पर घुमा रहे हो। तभी वहाँ पर उन सभी को कुछ भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद फिर से हमें सीन चेंज होता हुआ दिखाई देता है और हम सुबह का सवेरा देखते हैं। अब हम यहाँ बांग फू को एलेक्स के घर पे देखते हैं जो उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी वो एलेक्स को बाहर आता देखकर दौड़कर उसके पास जाता है। एलेक्स उसे देखते ही कहता है, चले जाओ यहाँ से, आज मैंने कोई भी शिकार नहीं किया है। यहाँ पे वांग फू उसे उसकी बनाई हुई मेडिसिन के बारे में पूछने आता है और उसे ये भी बताता है कि कुछ सिटी लॉर्ड्स को तुम्हारी मेडिसिन काफी पसंद आई है और उन्हें तुम्हारी मेडिसिन चाहिए। इसके बाद वो एलेक्स को ऐसे ही कुछ और मेडिसिन बनाने के लिए कहता है ताकि वो इन्हें बेच सके, लेकिन एलेक्स तो उसकी बातों पे ध्यान ना देते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो वांग फू भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि इससे तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को ही काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद एलेक्स उसे अपनी मेडिसिन की 600 प्राइस बताता है। अब वो दुकानदार ना चाहते हुए भी उसे उसकी बोली हुई प्राइस दे देता है। जिसके बाद एलेक्स उसे एक मेडिसिन की बोतल देता है जिस पर वांग यू उसे थैंक यू बोलता है और यहाँ पर एलेक्स को एक कॉइन मिलता है जिसे देखकर एलेक्स चौंक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ पर धमाके की वजह से बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने सामने से एक घायल आदमी को जाते हुए देखता है। अब शाओ उसे उसी पेशेंट को बचाने का टास्क देती है, जिसके बाद एलेक्स जबरदस्ती ही उस घायल आदमी को उठाकर उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। अब एलेक्स को कुछ और घायल आदमी दिखाई देते हैं जिसके बाद वो उस आदमी से इन सब के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि पास ही की फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें ये सब कुछ हो चुका है। इसे सुनकर एलेक्स जबरदस्ती और भी लोगों को ट्रीटमेंट के लिए ले आता है। तभी शाओ यू उस घायल आदमी की ट्रीटमेंट
करने लगती है, जिसकी वजह से उस आदमी को काफी दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है। ये देखकर वहाँ के बाकी लोग बहुत डर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को पानी पीते हुए देखते हैं। वो उस आदमी को अपनी मेडिसिन दिखाता है और उसे उसकी प्राइस बताते हुए उसके जख्मों पे लगाता है। इस मेडिसिन से उस आदमी का दर्द कम हो जाता है, जिसके बाद वो एलेक्स को पैसे देकर वहाँ से जाने लगता है। तो एलेक्स उससे कहता है, क्या तुम मुझे थैंक यू भी नहीं बोलोगे? जिसे सुनकर वो आदमी एलेक्स को थैंक्स बोलता है और ऐसा करते ही एलेक्स को एक रिवॉर्ड मिल जाता है और उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। इसके बाद उसे फिर से 3 पेशेंट्स को बचाने का टास्क मिलता है। अब हम देखते हैं कि तभी एक पेशेंट एलेक्स से डर कर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर एलेक्स उसका पीछा करता है और चाकू लेकर जाता है। तभी वहाँ के दूसरे पेशेंट की शावियो ट्रीटमेंट कर रही होती है। वो भी यहाँ दर्द के कारण जोर से चिल्लाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में उसी जली हुई फैक्ट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर धमाके की वजह से बहुत सारे लोग घायल होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ भेड़िए भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का डॉक्टर इतने लोगों को घायल देखकर सभी लोगों से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तो लोग उसे सारी बात बताते हैं। फिर वो डॉक्टर पूछता है कि फिर सारे पेशेंट्स कहाँ हैं, कोई मेरे क्लिनिक पे क्यों नहीं आया? तो सभी बताते हैं कि पेशेंट्स तो यहीं पे आ रहे थे, लेकिन एलेक्स जबरदस्ती ही उन्हें अपने साथ लेकर गया है। जिसे सुनकर वो डॉक्टर चौंक जाता है। अब फिर से हम एलेक्स को देखते हैं, जिसे पेशेंट्स को ठीक करने के लिए रिवॉर्ड मिलते हैं। उसे इस बार एक इलेक्ट्रिक पावर मिलती है। तभी शावियो के हाथों से कुछ गिरने वाला होता है, लेकिन एलेक्स उसे काफी आसानी से पकड़ लेता है। जिसके बाद फिर से उसे 10 पेशेंट्स को ट्रीट करने का टास्क मिलता है। इसके बाद वो डॉक्टर भी वहाँ आ जाता है और वो गुस्से से एलेक्स को बाहर बुलाता है। अब एलेक्स अपना चाकू लेकर घर से बाहर जाता है और ये देखकर डॉक्टर बेचारा डर जाता है। अब एलेक्स उससे पूछता है क्या हुआ। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी चिल्लाते हुए आता है। तो एलेक्स उससे पूछता है क्या हुआ। तो वो आदमी उसे बताता है कि अब फैक्ट्री में भेड़िए भी आ चुके हैं। और ये सुनते ही वो डॉक्टर तो वहाँ से डर कर भाग जाता है। लेकिन वहीं एलेक्स उस आदमी से पूछता है कितने भेड़िए आए हैं। तो वो आदमी बताता है मुझे तो डर लग रहा है, शायद वो 100 से भी ज्यादा होंगे। तभी लियोन भी वहाँ पे आ जाता है। तो एलेक्स उसे घर जाकर खाना खाने के लिए कहता है। अब वो पूछता है भाई क्या भेड़िए यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो एलेक्स बताता है तुम जितना सोचते हो भेड़िए उससे काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, अपने प्रोटेक्शन के डर से वो यहाँ पर तो नहीं आ सकते। अब लियोन पूछता है फिर भाई आप परेशान क्यों हैं। तो एलेक्स बोलता है कि मुझे तो डर है कि कभी ये दीवार टूट गई तो क्या होगा। तभी वहाँ पर फिर से सिटी लॉर्ड्स की गाड़ी आती है और उनके आदमी भी आ रहे होते हैं, जिन्हें आता हुआ देखकर शावियो को ली उनका ध्यान रखने के लिए कहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स उसी बॉइलिंग फैक्ट्री में जाता है, जहाँ की कंडीशन धमाके की वजह से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं एलेक्स कुछ घायल सोल्जर्स की गन उठाता है। तभी उसे अपने आसपास आवाज सुनाई देती है और वो एक भेड़िया होता है। फिर वो उस गन में बुलेट सेट करके उस भेड़िया पे पॉइंट कर देता है। इधर इसके भाई लियोन को एक बुरा सपना आता है, जहाँ वो चौंक कर उठ जाता है और एलेक्स इसमें उसे घर चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी लियोन को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम लियोन को उसके घर में देखते हैं। अपने भाई को ऐसे बेहोश देखकर एलेक्स काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी वहाँ सिटी के कुछ बंदे एलेक्स के घर आते हैं और जैसे ही एलेक्स बाहर जाता है तो वो उस पे गन पॉइंट कर देते हैं। अब उनका लीडर एलेक्स से पूछता है बताओ लड़के, कल जब फैक्ट्री में आग लगी थी और भेड़ियों ने अटैक किया था तो तुम क्या वहाँ पे गए थे। तो वो डॉक्टर लीडर सैम को बताता है हाँ मैंने देखा था इसे बाहर जाते हुए। इसके बाद एलेक्स बताता है कि हाँ मैं बाहर टॉयलेट करने गया था। इसके बाद वो लीडर अपने आदमियों को एलेक्स के घर की तलाशी लेने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए वोंग फू आ जाता है। वो लीडर को यहाँ पे देख के कहता है बॉस आप यहाँ, क्या कोई सीरियस मैटर चल रहा है। तो सैम उन सभी को बताता है कि जैसा कि आप सभी को पता है कल फैक्ट्री में आग लगी थी और हमारे सोल्जर्स वहाँ पर बैरियर सपोर्ट के लिए गए थे, जिनमें से एक सोल्जर मारा गया था और उसकी गन भी वहाँ से गायब है। फिर वो एलेक्स की तरफ गन तान कर कहता है कहीं ऐसा तो नहीं इसी ने उसकी गन को चुराया है। लेकिन वांग हाओ सैम की गन को नीचे करते हुए कहता है ये जगह गंदगी से भरी हुई है, यहाँ पर किसी को गन चलाने कैसे आ सकती है। जिस पर सैम कहता है कि इसके पास वो गन है या नहीं ये तो अभी तलाशी में पता चल ही जाएगा। इसके बाद वो अपने आदमियों को उस घर की तलाशी लेने के लिए कहता है। इसके बाद वांग फू सैम को बोलता है मुझे इनका ख्याल रखने के लिए बॉस ने कहा है, लेकिन फिर भी सैम उसकी एक भी नहीं सुनता। इसके बाद वो बंदे एलेक्स और उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब सैम एलेक्स से कहता है जहाँ तुमने टॉयलेट किया था मुझे वहाँ लेकर चलो। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ लेकर जाता है और उन्हें वो एरिया दिखाता है। यहाँ पर सैम अपने बंदों को इस पूरे विलेज की तलाशी लेने के लिए बोल देता है और स्टार्टिंग डॉक्टर की क्लिनिक से करने के लिए कहता है और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलेक्स वांग फू को उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है। तो वांग फू बताता है ये सब बॉस लुओ के कारण हुआ है। तो एलेक्स पूछता है कि आखिर ये बॉस लुओ है कौन। तो वांग फू से बताता है कि बॉस लुओ वही इंसान है जिन्हें तुम्हारी मेडिसिन पसंद आई है। अब एलेक्स पूछता है क्या बॉस लुओ बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वांग फू ने उसकी पावर्स
उसके बारे में बताने लगता है। फिर एलेक्स पूछता है तो क्या हमें वो सिटी के अंदर लेकर जा सकते हैं, जिस पर वांग फू बोलता है अगर तुम सिटी के अंदर चले गए तो जंगल में जाके शिकार कौन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद एलेक्स और उसका भाई लियोन आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनके पास वांग फू एक आदमी के साथ आता है और एलेक्स को बताता है कि हमारे टाउन के एडमिनिस्ट्रेटिव और इंचार्ज हैं, इनका नाम जैन हाइडॉन है। इसके बाद वो जैन हाइडॉन को उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो एलेक्स से कहते हैं बच्चे मैंने सुना है तुम किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकते हो, जिस पर एलेक्स उसे कहता है अरे अरे नहीं नहीं, मैं तो बस छोटी मोटी चोट को ठीक कर सकता हूँ। तो जैन हाइडोंग कहता है ठीक है, वैसे भी तुम्हारे टाउन में कोई भी डॉक्टर नहीं है। अब हाइडोंग उसे उसी का क्लिनिक बनाने का ऑफर देते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं वांग फाओ से कहकर इस क्लिनिक को साफ करवा दूंगा और तुम उस क्लिनिक में कल से रह सकते हो। और साथ में उसे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो तुम मेरे पास आ जाना। ये कहने के बाद में वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद वांग हू एलेक्स को कांग्रेचुलेट करता है। फिर एलेक्स पूछता है कि ये यहाँ आए ही थे तो अचानक से चले क्यों गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स और वांग फू उस क्लिनिक के बाहर खड़े होते हैं, जहां वांग फू उस क्लिनिक को देखकर उसकी काफी तारीफें करने लगता है। अब वांग फू एलेक्स से कहता है आज से हम नेबर्स हुए, और ये कहते हुए वो उसे स्वीट पोटैटोज देता है। अब वो क्लिनिक के अंदर जाकर फिर से उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है और साथ ही में एलेक्स को ये भी बताता है कि मिस्टर लुओ ने तुम्हारे लिए फोर्ट्रेस से कुछ दवाइयाँ भी भेजी है जो मैंने यहाँ के स्टोर रूम में रखवा दी है। अब वो एलेक्स को दवाइयाँ दिखाते हुए कहता है ये दवाइयाँ बहुत ही कीमती है तो तुम इन्हें संभाल कर रखना। अब एलेक्स से वो ये भी बताता है कि मिस्टर लुओ मेरे साथ काफी अच्छा बिहेव करते हैं। अब वांग फू मिस्टर लुओ का रिवॉर्ड दिखाते हुए उसे कहते हैं कि जब तक ये तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब वो एलेक्स से पूछता है क्या तुम्हारे पास अभी भी वो मेडिसिन है। तो एलेक्स कहता है लेकिन तुमने तो हाल ही में मुझसे कुछ मेडिसिन खरीदी थी ना। तो वांग फू कहता है वो सब तो फोर्ट्रेस के बड़े लोगों के लिए थी। अब वो उससे मेडिसिन मांगते हुए कहता है कि अगर वो मैंने फोर्ट्रेस में डिलीवर नहीं करी होती तो तुम्हें आज ये क्लिनिक और ऑफर कैसे मिला होता। अब एलेक्स उसे वो मेडिसिन दिखाते हुए उसके $170 प्राइस बताता है, जिस पर वांग फू बताता है कि ये तो मिस्टर लुओ के लिए है तो तुम इसका इतना ज्यादा प्राइस क्यों बता रहे हो। लेकिन एलेक्स उसकी बात को सुनता नहीं है और मानता नहीं है और बाद में वांग फू ही हार मानकर उसकी बात को मान जाता है, जिसके बाद एलेक्स उसे वो मेडिसिन दे देता है। अब वांग फू जब उससे फिर से थैंक्स बोलता है तो उससे फिर से एक कॉइन मिलता है। ये देखने के बाद में एलेक्स हैरान हो जाता है। तभी उसके क्लिनिक में कुछ पेशेंट्स आ जाते हैं। एलेक्स उनको देखकर कहता है आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अब वो आदमी आते ही कहता है हम इंजर्ड नहीं है, बस मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसे पेन हो रहा है, आप इसे चेक कीजिए क्या ये ठीक तो है। यहाँ पर एलेक्स काफी सोच समझ कर कहता है या तो तुम अपने बच्चे को बचा सकते हो या फिर अपनी वाइफ को। ये सुनकर वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ चौंक जाते हैं और वो आदमी यहाँ पर एलेक्स को गुस्से से काफी कुछ सुना देता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, इसे तो बस स्टमक पेन हो रहा है। अब एलेक्स मुस्कुराते हुए कहता है बात तो तुम्हारी सही है। अब वो इनको बताता है कि मैं बस एक्सटर्नल इंजरीज को ठीक कर सकता हूँ और मुझसे पहले यहाँ जो डॉक्टर था वो एक फ्रॉड था। और साथ ही में वो उन्हें ये भी बताता है कि आप प्रेगनेंसी में मेडिसिन ना लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा और हाँ मैं इसके लिए कोई चार्ज नहीं लूंगा। अगर आप लोगों को मेरी बातों से विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मिस्टर जान को पूछ सकते हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम पहले वाले डॉक्टर से तो बहुत अच्छे हो। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते वो प्रेग्नेंट वाइफ एलेक्स को थैंक बोलती है, जहाँ एलेक्स को फिर से एक कॉइन मिलता है। अब नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे पेशेंट्स को क्लिनिक के अंदर जाते और आते देखते हैं। यहाँ पर एलेक्स उन्हें काफी अच्छे अच्छे सजेशंस दे रहा होता है, जिसकी वजह से उसे अब बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिल जाते हैं और ऐसे करते करते रात हो जाती है। तभी वहाँ पर कुछ और पेशेंट्स भी आते हैं, लेकिन एलेक्स उनकी भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करता है और इसी तरह से अब सुबह हो जाती है। अब लियोन यहाँ अपने भाई से पूछता है आप मुझे ये बताइए आपने इन पेशेंट्स को मेडिसिन क्यों नहीं दी, इनसे हमें पैसे मिलते। तो एलेक्स उसे बताता है क्योंकि इनमें से कोई भी एक्सटर्नल इंजर्ड नहीं था। तो लियोन उसे बताता है कि पहले वाला डॉक्टर तो बिना ट्रीटमेंट के भी इनसे पैसे ले लेता था। तो एलेक्स बताता है कि जरूरी नहीं, जैसा उस डॉक्टर ने किया वैसा हम भी करें। देखो अब जब वो मुसीबत में है तो आज उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। तो लियोन उससे पूछता है क्या अगर हम कल मुसीबत में हुए तो कोई हमारी मदद करेगा, नहीं ना, तो हम उन पर फालतू में दया क्यों कर रहे हैं। तो एलेक्स उसके पास जाकर उसे समझाता है कि हमें अपने सही वक्त का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद में चौंक कर लियोन एलेक्स को देखने लगता है। तभी वहाँ पर शाओ भी उनके लिए स्वीट पोटैटोज लेकर आती है और तभी उन्हें कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर की तरफ देखते हैं तो वहाँ फोर्ट्रेस के लोग होते हैं और उनको देख के वो बोलते हैं ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए और इनके गाइड भी मिसिंग है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग
घायल होते हैं। तभी एलेक्स उस गन शूटर लड़की को देखता है जो वांग फू के स्टोर के सामने रुकती है। अब वो लेडी उन आदमियों को वहाँ से भगाने के लिए कहती है क्योंकि वो सब उसे घूर के देख रहे होते हैं। तो उसी का आदमी सभी को गन दिखाकर वहाँ से उनको भगा देता है। साथ ही वो लेडी अब वांग फू को ढूंढने के लिए बोलती है, जिसके बाद उसका आदमी वांग फू का डोर नॉक नॉक करता है। अब वांग फू बाहर आता है तो वो लेडी उसे गुस्से से बोलती है कि तुमने हमें कैसा गाइड ढूंढ कर दिया। तो वांग फू से पूछता है क्या हुआ। तो वो लेडी उसे बताती है कि वो गाइड तो जियांग माउंटेन में जाने से पहले ही हमें गलत रास्ता बता रहा था, जिसकी वजह से हम लगातार 3 दिनों तक भटकते रहे। अब वांग फू से पूछता है वो गाइड कहाँ है। तो वो लेडी उसे बताती है कि लोकल हंटर होने के बाद भी उसे ये नहीं पता था कि नदी का पानी खतरनाक होता है। अब वो पास्ट इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए उसे बताती है कि जब वो नदी के पास मुंह धोने गया तो किसी ने उस पर अटैक करके उसे मार दिया, और उसे वो ये भी बताती है कि आते वक्त उन पर मंकीज ने अटैक कर दिया था। तो उसकी बातें सुनकर वांग फू कहता है अच्छा तो ये बात है, लेकिन अभी के लिए मुझे टाइम नहीं है आपके लिए गाइड ढूंढने का। साथ ही में वो उसे ये भी बताता है कि अब मैं मिस्टर लुओ के लिए काम करता हूँ। इसके बाद वो उसे ये भी कहता है कि मैंने तो पहले ही आपसे कहा था अगर आपको जियालिन माउंटेन जाना है तो एलेक्स ही आपके लिए सही गाइड रहेगा। तो उसी का बंदा उसे कहता है वो पागल लड़का जो अब डॉक्टर बन चुका है, जिस पर वांग फू से कहता है तुम्हें बिलीव नहीं होगा, अब वो सच में एक डॉक्टर है, ये देखो उसका क्लिनिक। ये कहते हुए वो क्लिनिक की ओर इशारा करता है। अब वो लोग जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो वास्तव में एलेक्स और लियोन वहाँ पर खड़े होते हैं और ये दोनों ही उनको देखकर खिड़की बंद कर लेते हैं। ये देखकर वो चौंक जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।